चलिए जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने ओबीसी में इवेंट्स पढ़ लिए थे लेबर के, और आज हम पढ़ रहे हैं स्टेज ऑफ लेबर। साथ साथ में लिखते रहना, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ, क्योंकि सारा सिलेबस करवाने से यहाँ पे कुछ हमें कोई भारत रत्न मिलने वाला है नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आएंगे उन्हीं को हम लेकर चल रहे हैं। तो बात कर रहे हैं स्टेज ऑफ लेबर की। फिक्स है क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। इवेंट्स वहाँ से पढ़ लेना और स्टेज यहाँ से देख लेना, साथ साथ में लिख लेना, क्योंकि सबसे डिफरेंस आपको चीज़ यहाँ पे मिलेगी। शुरू करते हैं कि स्टेज ऑफ लेबर में कि लेबर आर डिवाइडेड इन 4 स्टेज। लेबर के कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं लेबर के। ठीक है, लेबर क्या है, क्या कुछ है, हमने सब उसकी डेफिनेशन पिछले वीडियो में पढ़ रखी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट के अंदर लिखा होगा क्विक रिविजन फॉर एग्जाम 2023 4th ईयर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, जिसे कहते हैं सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज सबसे लार्जेस्ट स्टेज होती है, और इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ यूट्रस सर्विक्स। कि जब भी ट्रू लेबर पेन होता है, उस ट्रू लेबर पेन से लेकर के जब सर्विक्स फुल डायलेट होता है, फुल डायलेट मतलब 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, उस टाइम के पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज या सर्वाइकल स्टेज। टाइम कितना लगता है? अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो 12 से 16 घंटे, और अगर मल्टी ग्रेविडा मदर है तो कितना लगेगा? 6 से 8 घंटे। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी हो गई? सर्वाइकल स्टेज। क्या है ये? सबसे लार्जेस्ट स्टेज है। कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक चलती है, और फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है 10 सेंटीमीटर का। टाइम कितना लगता है? प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो 12 से 16 घंटा, और अगर मल्टी ग्रेविडा मदर है तो 6 से 8 घंटा, यानी कि बराबर क्या करना आपको? हाफ करना। नेक्स्ट है कि कोज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन, कि जब सर्विक्स डायलेट होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, किस कारणों की वजह से सर्विक्स क्या होता है? डायलेट होता है। पहला कारण है फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर, कि बेग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स खुद डायलेट होता है इसीलिए। तीसरा होता है प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि जो फिटस अंदर है, ठीक है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका खुद का क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। फिटल एक्सियल प्रेशर, फिटस का खुद का प्रेशर लग रहा है। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मतलब होता है कि जब लोअर सेगमेंट अपना क्या होता है? डायलेट होता है, अपर सेगमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों के बीच में रिंग पाई जाती है, ठीक है। उस रिंग की वजह से फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग पाई जाती है, उस रिंग की वजह से क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मेंटेन रहती है। तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होता है? कि द रिलेशनशिप बिटवीन अपर यूट्राइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट रिलैक्सेशन इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, और इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। स्टेज फर्स्ट हमने बात की, हमने कहा लेबर की 4 स्टेज होती है। स्टेज पहली हमने बात की जिसे हमने कहा सर्वाइकल स्टेज या स्टेज फर्स्ट। हमने कहा ये सबसे लार्जेस्ट स्टेज है, ठीक है। ये कहाँ से होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के फुल डायलेक्स जब सर्विक्स होता है 10 सेंटीमीटर था तब तक की होती है। प्राइमरी ग्रेविडा में इसका टाइम पीरियड 12 से 16 घंटा होता है। मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 आवर्स होते हैं। कोज हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर बनता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, फिटल एक्सियल प्रेशर, फिर पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि अपर यूट्रस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, और लोअर यूट्रस क्या होगा? रिलैक्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिंग पाई जाती है, हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग, और ये ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें फिटस डिसेंट रेट की। फिटस की डिसेंट रेट कितनी है? फिटस किस रेट से नीचे की ओर आएगा? फर्स्ट स्टेज में 1 सेंटीमीटर पर हावर, और मल्टी ग्रेविडा में 2 सेंटीमीटर पर हावर, प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर हावर बच्चा डिसेंड होगा, क्योंकि हमें पता है ये 12 हावर्स चलने वाली है, तो 1-1 सेंटीमीटर करके बच्चा नीचे आएगा। और आपको पता है क्योंकि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है तो धीरे धीरे आएगा, तो मल्टी ग्रेविडा हो गया 2 सेंटीमीटर पर हावर। अंडरस्टैंड और नॉट? नेक्स्ट है दो इसमें आते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट मसल फाइबर। अपर यूट्रस के जो मसल फाइबर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, और थिक मसल फाइबर होते हैं। जबकि लोअर के पैसिव होते हैं, रिलैक्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सर्कुलर होंगे, और क्या होंगे? थिन होंगे। व्हाट इज इफेसमेंट? नेक्स्ट, इफेसमेंट मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड मर्ज इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी सर्विक्स का ऊपर जाकर के लोअर यूट्रस के सेगमेंट में मर्ज हो जाना क्या कहलाता है? इफेसमेंट। या मैं कह सकता हूँ थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का थिन होकर के क्या होना? शॉर्ट होना। नेक्स्ट आगे प्राइमरी ग्रेविड।
प्राइमरी ग्रेविडा में पहले सर्वाइकल का इफेसमेंट होता है, उसके बाद में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। और मल्टी ग्रेविडा में सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट बात करें फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। पहले स्टेज ऑफ लेबर की कितनी फेज होती है? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की फेज कितनी होती है? 3 फेज होती है। पहली फेज का नाम लेटेंट फेज, दूसरी का नाम एक्टिव फेज और तीसरी का नाम ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज क्या होती है? हमने कहा सर्विक्स इसमें डायलेट होगा कितना? 0 से 3 सेंटीमीटर। कितना डायलेट होगा? 0 से 3 सेंटीमीटर। कौन डायलेट होगा? सर्विक्स डायलेट होगा। टाइम कितना लगेगा? अगर प्राइमरी ग्रेविड मदर है तो 6 से 8 आवर्स, और अगर मल्टी ग्रेविड मदर है तो 4 से 6 आवर्स। सर्वाइकल डायलिटेशन की रेट क्या रहेगी? तो सर्वाइकल डायलिटेशन रेट रहेगी यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर प्राइमरी ग्रेविडा है, तो मल्टी ग्रेविडा है तो 1 सेंटीमीटर पर आवर। कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल की बात करें तो अगर कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल की बात करें क्या कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो 15 से 30 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आएंगे। कितने आएंगे? 15 से 30 मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्शन आएंगे? एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन बात करें कि एक जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो कितने देर चलेगा, तो 15 से लेकर के 30 सेकंड चलेगा। कितना? 15 से लेकर के 30 सेकंड चलेगा। दिस स्टेज इज मेनली एसोसिएटेड विद सर्वाइकल इफेसमेंट एंड लेस डायलिटेशन। इसमें स्टेज में ज़्यादा तो इफेसमेंट होता है, डायलिटेशन बहुत ही कम होता है। बात करें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर की कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर होगा 40 से 50 mmHg, सेकेंड स्टेज में होगा 100 से 120 mmHg, और थर्ड स्टेज में होगा 100 से 120 mmHg। और यूट्रस जब रिलैक्स रहता है तो उसमें रिलैक्स यूट्रस में प्रेशर रहता है 8 से 10 mmHg। लेटेंट फेज ग्रेटर देन 8 आवर इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। और अगर लेटेंट फेज 8 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती है उसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। दिस इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो लेटेंट फेज है वो 8 घंटे से ज़्यादा होगी तो उसे सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा कभी नहीं होता है। उसका मैनेजमेंट होता है, आप इंजेक्शन मॉर्फिन दे सकते हो, या फिर उसे NPO रख सकते हो, या फिर उसे एम्बुलेट यानी पेशेंट को घुमा फिरा सकते हो। बात करें एक्टिव फेज की, तो एक्टिव फेज में क्या होगा? सर्वाइकल डायलिटेशन 4 से 7 सेंटीमीटर। सर्विक्स का डायलिटेशन होगा वो, देखो जो पीछे हमने प्रेशर की बात की थी, तो ये फर्स्ट स्टेज के प्रेशर है, वो सेकंड स्टेज के हैं। सेकंड स्टेज होल ओवर सेकंड स्टेज के हैं, कोई फेज उसमें इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज के, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के प्रेशर लिखे हुए थे। नेक्स्ट एक्टिव फेज में क्या होगा कि सर्वाइकल डायलिटेशन 4 से 7 सेंटीमीटर, कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल 3 से 5 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सर्विक्स डायलेट कितना होगा? 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेट होगा। कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल कितने होंगे? 3 से 5 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और ड्यूरेशन कितना देर चलेगा? 30 से 60 सेकंड चलेगा। नेक्स्ट बात करें कि सर्वाइकल डायलिटेशन की, तो प्राइमरी ग्रेविडा तो 1 सेंटीमीटर पर हावर, और मल्टी ग्रेविडा तो 1.5 सेंटीमीटर पर हावर। पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और पार्टोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना आपको? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से आपको पार्टोग्राफ स्टार्ट करना। नोट बात ध्यान रखनी है, इफ़ द सर्वाइकल डायलिटेशन इज 4 से 10 सेंटीमीटर, अगर सर्विक्स का डायलिटेशन कितना हो रहा है? 4 से 10 सेंटीमीटर हो रहा है इन एक्टिव स्टेज, देन एक्टिव स्टेज का 3 पार्ट होते हैं: फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लेप, फेज ऑफ डिसेलरेशन। फेज ऑफ एक्सेलरेशन होगा 3 से 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लेप में होगा 4 से 9 सेंटीमीटर डायलेशन, और फेज ऑफ डिसेलरेशन में होगा 9 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड बात करें ट्रांजिशनल फेज की, ये कौन सी फेज होती है? 2 घंटे की फेज होती है। सर्विक्स इसमें डायलेट करता है 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। कितना जो पीछे बचा था ना 8 सेंटीमीटर, 7 तक तो उसने कर लिया, फिर 8, 9, 10 और 3 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पे डायलेट बात कर रहे हैं। डायलिटेशन रेट रहेगी इसकी प्राइमरी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर और मल्टी ग्रेविडा में 2 सेंटीमीटर। कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल की बात करें तो 2 से 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 45 से 90 सेकंड, और प्रेशर की बात करें तो 45 to 50 mmHg। बात करें सर्वाइकल डायलिटेशन रेट इन फर्स्ट स्टेज की पूरी अगर फर्स्ट स्टेज में आपसे पूछे कि सर्विक्स डायलेट की रेट क्या रहेगी, तो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर हावर और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर हावर। आपके लिए टॉपिक न्यू है तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें, बट कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार में कभी समझ में नहीं आता, एक बार चढ़ोगे नीचे फिक्स है, गिरोगे। और अगर आप एक बार में चढ़ गए इसका मतलब रास्ता बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर आप एक बार में गिर गए इसका मतलब रास्ता बहुत ही कठिन था,
मे भी सेकेंड टाइम आपको बहुत ही इसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। वीडियो को सेकेंड टाइम जरूर देखना। और कहीं बोर वोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? सेकेंड स्टेज की बात करें, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का कौन सा स्टेज? द्वितीय स्टेज। अब यहाँ पे क्या करा दे भैया? डिलीवरी करा दे डिलीवरी। चलो तो यहाँ पे करवा देंगे हम डिलीवरी। दिस स्टेज इज स्टार्टेड फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डिलीवरी ऑफ बेबी। इस स्टेज में क्या होगा? सर्विक्स 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेट हो जाएगा और बेबी की यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। अगर डिसेंट रेट की बात करें, प्राइमरी ग्रेविडम 1 सेंटीमीटर पर हावर, मल्टी ग्रेविडम 2 सेंटीमीटर पर आवर। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू फीटस डिसेंट इन पेल्विक फ्लोर, कि बच्चा कहाँ तक आ जाएगा? फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स फुल डायलेट हो जाएगा और बच्चा पेल्विक फ्लोर में आ जाएगा, इसे कहते हैं प्रोपल्सिव फेज। +4 स्टियल स्पाइन से +4 स्टेशन तक नीचे, यानी स्टियल स्पाइन जो आपने मैंने बताया था उस दिन वीडियो में, 2 आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर बताई थी पेल्विक की, वहाँ से लेकर के बच्चा 4 सेंटीमीटर तक +4 स्टेशन तक नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे होती है क्राउनिंग। तो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 आवर लगेगा और मल्टी ग्रेविडा में इस प्रोसेस में 20 मिनट लगेगा। साथ साथ में लिखना और वापस उसको वीडियो के साथ साथ एक बार खुद पढ़ के वापस वीडियो के साथ देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और नोट्स के लिए आप हमें 9636591860 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपल्सिव फेज क्या होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द बेबी डिसेंट इन +4 स्टेशन टू डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न। एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा कि उस +4 से लेकर के बच्चा आउटर वर्ल्ड में डिलीवर होगा उस तक की स्टेज को कहते हैं एक्सपल्सिव फेज। बात करें कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर की, तो किले लगेगा 100 से 120 mmHg। इन सेकेंड स्टेज ड्यूरेशन में 1 से 3 मिनट में और मल्टी ग्रेविडा में 20 से 30 मिनट में, यानी कि जो बात करें जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे वो 1 से 3 मिनट में आएंगे। अगर आपसे पूछे होल ओवर सेकेंड स्टेज में कितना, तो मल्टी ग्रेविडा में डिसेंट रेट रहेगी 2 से 4 घंटे, और प्राइमरी में 2 से 4 घंटे, और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट से 2 घंटे। डिलीवरी इज ए पार्ट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। डिलीवरी किसका पार्ट हो रहा है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का हो रहा है। सर्वाइकल डायलेटेशन इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। बात करें एपिसियोटोमी डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ, एपिसियोटोमी कब करोगे? सेकेंड स्टेज में करेंगे। बात करें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इट स्टार्ट फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? बेबी की डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटा रिमूव करेंगे तब तक की ये स्टेज रहेगी। रिमूवल और सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म से हम प्लेसेंटा को सेपरेट कर सकते हैं। पहला होता है मोस्ट कॉमन शुल्ट्ज मेथड, सेकंड होता है मैथ्यू डनकन मेथड। इंडिया में यूज़ करते हैं मैथ्यू डनकन मेथड। बात करें डिसेंट और एक्सपल्सन की, तो पीपीएच किसका पार्ट होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज किसका पार्ट होगा? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। ड्यूरेशन की बात करें, प्राइमरी ग्रेविडा में 15 से 30 मिनट और मल्टी ग्रेविडा में 15 से 30 मिनट, दोनों में 15 से 30 मिनट लगेंगे। यह एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आएगा। नेक्स्ट होती है रिटेन्ड प्लेसेंटा, कि अगर मान लीजिए आपकी प्लेसेंटा वो रिटेन हो गई, फेलियर टू डिलीवरी प्लेसेंटा विद इन 30 मिनट, 30 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रही है, तो इसका कोज क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कोज होता है अटोनिक यूट्रस, पुअर और माल अदर प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल बियरिंग फोर्सेस, एक्सेसिव सेडेशन, यानी कि एक तो होता है मोस्ट कॉमन कोज तो होता है अटोनिक यूट्रस, यूट्रस की टोन खराब होगी। दूसरी की प्लेसेंटा क्या हो गई? थोड़ी माल अडेर या पुअर है। तीसरों के पुअर मैटरनल बियरिंग फोर्स, की माँ का जो बियरिंग फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है। एक्सेसिव सेडेशन, बहुत ज़्यादा आपने एनेस्थीसिया वगैरह दे दिया, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया। नॉर्मल जो प्लेसेंटा मैनेजमेंट होता है वो पहले क्या होता था कि वेट एंड वॉच होता था। प्रीवियस क्या होता था? स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन होता था, खाली देख देते। आजकल हम AMTSL यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं, जिसमें क्या होता है? एक्टिवली मैनेज फॉर नॉर्मल प्लेसेंटा सेपरेशन। हम ये मैनेज करते हैं कि प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेट हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एजेंट, हम उसमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के एजेंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्बोलिक्स, जैसे इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IV और या IM देते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। सेकेंड होता है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन CTT फॉर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए हम करते हैं कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, धीरे धीरे प्लेसेंटा को क्या करते हैं? नीचे खींचते हैं। तीसरी होती है फंडल मसाज टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। फंडस की मसाज करते हैं ताकि क्या हो? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और ब्लीडिंग भी नहीं हो। नेक्स्ट होता है क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ सेपरेशन इज। क्लासिकल साइन क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेशन के अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ का बढ़ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? तो फंडल प्रेशर,
बाई मैनुअल टू सेपरेट प्लेसेंटा, हम फंडल प्रेशर लगाएंगे दोनों हाथों से प्लेसेंटा को सेपरेट करने के लिए। प्रेशर जो लगाएंगे वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड, नीचे की ओर यानी पेट को दबा करके और अपर की ओर लगाएंगे। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन CTT करेंगे टू एक्सपेल द प्लेसेंटा। प्रेशर ऑन प्यूबिक एरिया पे हम प्रेशर लगाएंगे किस हाथों से, बाई नॉन डोमिनेंट हैंड। ऑन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड की ओर और बैकवर्ड की ओर, एंड पुलिंग द अम्बिलिकल कोड बाई डोमिनेंट हैंड। और जो अब देखो नॉन डोमिनेंट मतलब जो काम हमारे हाथ में, जो हाथ हमारा काम में नहीं लेते हैं, और डोमिनेंट हैंड यानी जो काम हाथ हम काम में लेते हैं उस हाथ से हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रोसीजर डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया इन विच हैंड इज इंसर्टेड इन यूट्राइन कैविटी, डोर्सल हैंड टुवर्ड यूट्राइन वॉल, पाल्मर हैंड टुवर्ड प्लेसेंटा। यानी जो हथेली वाला हाथ है वो तो हम प्लेसेंटा की तरफ रखेंगे, और जो पीछे ब्लैक ब्लैक वाला हाथ है वो यूट्रस की वाल की तरफ रखेंगे। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बाई स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ हैंड, और हम प्लेसेंटा को सेपरेट कैसे करेंगे, स्लाइसिंग मूवमेंट यानी धीरे धीरे हाथों को, ठीक है, हाथों से प्लेसेंटा को बाहर खींचकर। कंप्रेस द ब्लीडिंग पॉइंट, और जिस जगह पे प्लेसेंटा अटैच है उस जगह को कंप्रेस करेंगे ताकि वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो। बाई डोर्सल हैंड, दूसरे हाथ से। रिमूव द प्लेसेंटा बाई ट्रैक्शन ऑफ अम्बिलिकल कोर्ड बाई अदर हैंड। गिवन इंजेक्शन मिथार्जिन 0.5 mg, मिथार्जिन इंजेक्शन देंगे 0.5 mg IM में। हैंड रिमूव आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज स्टार्टेड, और हाथ को हम जब रिमूव करेंगे जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, किसको रोकने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए। साइन सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेशन के क्या क्या साइन और सिम्टम आएंगे। फर्स्ट क्लासिकल साइन इज इंक्रीज अम्बिलिकल कोर्ड लेंथ, पहला तो क्लासिकल साइन होता है कि अम्बिलिकल कोर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, प्लेसेंटा बाहर आएगी तब। सेकंड होगा कि जो फंडस का एरिया है अगर प्लेसेंटा वहाँ से निकल जाएगी तो वो खाली गुफा की तरह दिखेगी हमें, एब्डोमेन रीजन। थर्ड होता है एकदम से ब्लीडिंग आएगी, लगभग 400 ml ब्लीडिंग आएगी। फोर्थ होता है यूट्रस जो होगा वो थोड़ा फ्रिम हो जाएगा। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन स्टेज और गोल्डन हावर्स। इट स्टैंड फ्रॉम रिमूवल डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 4 आवर अंडर ऑब्जर्वेशन। ये क्या होती है कि रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा टू 4 आवर। तो बेस्ट होता है 1 आवर आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी इज गोल्डन हावर। इन दिस नॉट मैटरनल एंड फिटल बिहेवियर, हम इसमें मैटरनल और फिटल बिहेवियर को नोट करते हैं। और वाइटल मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी एंड मदर, और बच्चे की और माँ की हम क्या करते हैं, वाइटल की मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब क्या क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो रहेगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ लेबर, कि जो लेबर है उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे परप्यूरियम की। ठीक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।